नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चेन्नई की रहने वाली एक 5 साल की बच्ची ने तीरंदाजी में जो रिकॉर्ड बनाया वो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी अब तक नहीं बना पाए हैं। 5 साल की संजना ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाए। संजना इस दुनिया की एकमात्र ऐसी बच्ची है जिसने सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने 15 सेकंड के अप डाउन पोजीशन में भी यह कर दिखाया है। अब गिनीज बुक में उसके इस रिकॉर्ड को दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। 22 साल की एक साइंटिस्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च के लिए वह खुद कोरोना संक्रमित होने को तैयार है। सोफिरोज नाम की युवती का कहना है कि कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए वह अपनी मौत का छोटा सा खतरा ले सकती है। सोफी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की रहने वाली है। उनका कहना है कि वैक्सीन मिलने से लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसलिए वह खतरा उठाने को तैयार है। सस्ते फोन और सस्ती एलईडी टेलीविजन के बाद अब डिटेल इंडिया ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से सफर पर महज 20 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम डिटेल इजी है और कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से हैदराबाद और ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बारिश जारी रहने का अनुमान है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। बॉर्डर और कोस्टल जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी के विस्तार की योजना को मंजूरी दी गई है। संसद के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सत्र अगस्त के तीसरे सप्ताह में आहूत किया जा सकता है। इतिहास में पहली बार दोनों सदनों को जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए दोनों सदनों को जोड़ने वाले विशेष केबल लगाई जा रही है। WHO के ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 12 दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं। 4 अगस्त से लगातार भारत में कोविड के सर्वाधिक मामले रहे हैं। 15 दिनों में 12 बार भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले। इस दौरान मृतकों की संख्या 2 बार सबसे ज्यादा रही। कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 26 लाख के करीब पहुंच गया है। रविवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 63,490 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 25,89,682 पहुंच गई है। वहीं इस दौरान 944 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से अब तक 49,980 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान स्थिति में देश में 26.16% एक्टिव केस है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का शनिवार रात न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। देश में वकालत का कानून एक बार वकील बनने के बाद किसी दूसरे व्यापार या नौकरी करने की आज्ञा नहीं देता है, लेकिन कोर्ट में आंशिक रूप से कार्रवाई और लॉकडाउन के दौरान कमाई न होने की वजह से एक वकील को मजबूरन सब्जी बेचनी पड़ रही है। परिवार में 6 लोग रहते हैं और उनका लालन पालन करने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। सिपाही रामू लक्ष्मण सकपाल को गंभीर अवस्था में मुंबई के INHS अश्वनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 98 वर्षीय सकपाल कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस कारण उन्हें निमोनिया भी हो गया था। भारतीय नौसेना ने इसकी जानकारी दी। नौसेना ने कहा कि उनका उचित रूप से ख्याल रखा गया और जल्दी कोरोना वायरस से उबर गए। अस्पताल में डिस्चार्ज होने पर उन्हें फेयरवेल दिया गया। कोरोना संकट के चलते बंद हुआ वैष्णो देवी का दरबार आज भक्तों के लिए खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होते ही चुनाव कराने की देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कहा कि नई ऊर्जा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए रिटायरमेंट लेने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शाम 7:29 से मुझे सेवानिवृत्त माने। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।